बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में हाज़िर खिदमत है एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इंटरनेट कंपनी से इंटरनेट कैसे लें। जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसके हवाले से तो तमाम तफसीलात आपको पता चल जाती हैं, जैसा कि हमारे चैनल पे इंटरनेट टावर लगाने, उसके ऊपर कौन कौन सी डिवाइसेस लगती हैं और कितना ख़र्चा आता है, और इससे रिलेटेड बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, मगर एक टॉपिक ऐसा है जिस पे अभी तक बात नहीं हुई और हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि इंटरनेट कंपनी से इंटरनेट कैसे लिया जाएगा और उसका क्या तरीक़ेकार होगा, पूरी तफसीलात उसके बारे में शेयर की जाएँ। तो आज हमारी वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है कि इंटरनेट कैसे लें, आया उसमें बैंडविड्थ लेंगे हम या फिर पैनल लेंगे। तो तफसील से शुरू करते हैं। तो जब भी हमने बिज़नेस शुरू करना है तो सबसे पहली चीज़ हमने यही करनी है कि किसी इंटरनेट कंपनी जो कि आपके एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे आपने बातचीत करनी है कि मुझे इंटरनेट चाहिए और इतने मेरे यूज़र हैं, या इतनी पैनल चाहिए मुझे, या इतनी बैंडविड्थ चाहिए। तो वो आगे आपको बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी इसको मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके जाऊंगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले दो तरह के जो लोग हैं वो चल रहे हैं। एक तो ये जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, जोंग, जैज़, टेलीनॉर, इस तरह के लोग जो हैं ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ उसकी PTCL है। और उसके अलावा अभी जो इस वक्त प्राइवेट कंपनीज़ भी मैदान में हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसकी कीमत भी कम होती है और अनलिमिटेड होता है, जबकि दीगर कंपनीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड कुछ GBs देते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उनका नेट स्लो भी होता है और पीक आवर्स में लोगों को तंगी होती है। तो उसके मुकाबले में इस वक्त इंटरनेट प्राइवेट कंपनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को नेट की रफ्तार चाहिए तो वो वही पूरा कर पा रही हैं। तो ये इंटरनेट जो पाकिस्तान में आ रहा है ये ज़ेरे समंदर सब मैरीन केबल्स के ज़रिए से कराची में एंटर हो रहा है और उधर से ही आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ज़रिए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में गया हुआ है और उन्हीं तारों के ज़रिए से नेट लिया हुआ है जोंग, जैज़, टेलीनॉर और PTCL इन लोगों ने, और उधर ही से इन्हीं प्राइवेट कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने लिया हुआ है। और फिर उस कंपनीज़ के आगे फर्दर लोगों ने लाइसेंस लेकर अपने छोटे शहरों में इंटरनेट लेकर गए हुए हैं। अभी आपके नज़दीक जो सिटी लग रहा होगा वहाँ पे आपने देख लेना है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन अपना आगे सिटी का नाम लेके सर्च कर लेंगे तो वहाँ आपके शहर में हर ज़िले में ये मौजूद है। तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि आपके इलाके में कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चल रही है। तो आपको सबसे पहले 2, 3 या 4 कंपनी से रब्ता करना है, उनसे डिस्कशन करनी है, उनके रेट्स वगैरह पूछने हैं, तो जो आपको मुनासिब लगे। और फिर मज़ीद कि आपने जो उनके आगे डीलर्स हैं या जो लोग उनकी सर्विस पहले यूज़ कर रहे हैं उनसे भी पूछ लेना है कि आया इनकी सर्विस ठीक है या नहीं है। तो जो आपको मुनासिब लगेगा, जिसके रेट्स भी ठीक होंगे और जिसकी इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी होगी, आप उससे इंटरनेट लें। अभी आप ये सस्ते इंटरनेट पे ना जाएं और जिसकी क्वालिटी ठीक ना हो उस पे भी ना जाएं, क्योंकि आने वाले दौर में लोग कीमत से ज़्यादा क्वालिटी मांग रहे हैं। लोग परवाह नहीं कर रहे कि किसकी कीमत कम है, इसकी ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि हमें क्वालिटी इंटरनेट चाहिए और अच्छी स्पीड वाला चाहिए। तो आपने क्वालिटी की तरफ तवज्जो देनी है। जो आप भी नेट प्रोवाइड करेंगे उसमें कोशिश करें कि क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली है जहाँ से आपने इंटरनेट लेना है, आपके एरिया में वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ से आपने डिशेस और टावर और सारा कुछ लगा के सेटअप बना लिया है, उनसे नेट ले लिया। तो वो नेट लेने का 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप उनसे बैंडविड्थ लेंगे या फिर उनसे आप पैनल लेंगे। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि बैंडविड्थ लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और पैनल लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और ये दोनों होते क्या हैं। तो बैंडविड्थ ये है कि आप उनसे प्योर नेट ले लेंगे जो उनके पास नेट होगा, CIR नेट होता है या शेयर्ड नेट होता है। तो दोनों तरह के नेट हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास। तो कोशिश करें कि CIR नेट लें, प्योर नेट लें, शेयर्ड मत लें। तो जब प्योर नेट लेंगे तो आप उनसे तय कर लेंगे कि ये मुझे 1 MB आप कितने में देंगे और आपको इस वक्त कितने MB दरकार है। तो जितने भी MBs के हिसाब से आपको नेट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 MB आप शुरू में लेते हैं, क्योंकि शुरू में जब भी कोई सर्विस शुरू करते हैं तो वो यूज़र इतने नहीं होते हैं, कम होते हैं। तो आपने उस यूज़र्स के हिसाब से इंटरनेट अपना उनसे बाई कर लेना है कि मुझे 50 MB चाहिए, और उनसे फिर रेट बन जाएगा आपका कि 1 MB का ये रेट होगा।
उसी तरह फिर 50 के ऊपर जितनी कीमत बनती है वो आप कंपनी को पे करोगे। बैंडविड्थ लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपने वो ख़ुद से मैनेज करनी है। आपके पास एक माइक्रोटेक राउटर बोर्ड लगेगा, जहां वो आप मैनेज करेंगे, वहां पे प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे और आगे लोगों को नेट प्रोवाइड करेंगे। तो जिस यूज़र को जितना इंटरनेट चाहिए होगा वहाँ पे माइक्रोटेक राउटर बोर्ड में आपने वहाँ पे मैनेज करना है उस इंटरनेट को, तमाम प्रोफाइलिंग करनी है वहाँ पे। और ये शुरू में कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, आपको समझ है तो फिर ये करें आप, अगर समझ नहीं है तो शुरू में बैंडविड्थ पे ना जाएं। तो बैंडविड्थ का ये फ़ायदा होता है, सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लें कि बैंडविड्थ का फ़ायदा ये है कि आपके पास पे और नेट मौजूद होता है जो आपने लिया होता है। तो आगे आपकी मर्ज़ी होती है आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो आपके इख्तियार में होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा इसका ये नुकसान मैं बताता चलूँ कि नुकसान ये है कि शुरू में जब आपके यूज़र कम होंगे, अगर यूज़र आपके 40 या 50 से कम है तो आपको बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, आपको बैंडविड्थ के बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, उसका इंटरनेट आपको महंगा पड़ जाता है और आगे मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ कि आप मैनेज करते वक्त आपको काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। कभी किसी यूज़र के इंटरनेट में मसला हुआ तो आपको ज़्यादा बारीकी में, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल चीज़ों का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, इतनी ग्रिप नहीं होगी, तो शुरू में बैंडविड्थ को मैनेज करना मुश्किल होगा। तो जब तक आप इस फील्ड में 1 साल या 2 साल पुराने ना हो जाएं, समझ ना जाएं चीज़ों को, तो तब तक आप इस फील्ड में बैंडविड्थ पे मत आएँ। या फिर आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो इन चीज़ों को समझता हो तो फिर इस चीज़ पे आ सकते हैं। एक तो कॉस्टली है, दूसरा इसको मैनेज करना मुश्किल है, आपको अपने एंड पे हर टाइम मैनेज करना होता है और आपकी तरफ से कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा, अभी दूसरी बात कर लेते हैं पैनल की। बैंडविड्थ के मुकाबले में पैनल क्या होता है। अगर आप पैनल ख़रीदते हैं किसी इंटरनेट कंपनी से कि भाई मुझे पैनल में इंटरनेट चाहिए, तो वो आपको एक लिंक देंगे या वेबसाइट देंगे या उनके पास एक पैनल बना होता है, वो आपको दे देंगे, आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे कि ये लें, ये पैनल है, इस पे लॉगिन कर लें और इसके ऊपर प्रोफाइल बनाते जाएं और लोगों को इंटरनेट देते जाएं। वो पैनल वो मैनेज करेंगे, आपने मैनेज नहीं करना। उन्होंने मैनेज किया होगा, उसके अंदर सेटिंग्स वगैरह, प्रोफाइल सारा कुछ उन्होंने किया होगा, वो उनके राउटर बोर्ड में सेटिंग मौजूद होगी। आप जस्ट एक प्रोफाइल क्रिएट करके आगे लोगों को नेट देंगे जो उनकी तरफ से सेटिंग बनी हुई है उसके ऊपर। तो पैनल शुरू में जब भी इंटरनेट लें तो कोशिश करें कि बैंडविड्थ ना लें, पहले पैनल ले लें शुरू के दिनों में जब आपकी यूज़र कम है। पैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बैंडविड्थ की निस्बत आपको कीमत में ये कम पड़ जाता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पैनल जो है वो मैनेज नहीं करना पड़ता, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, तमाम काम जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है उसने करना है, वो मैनेज करती है, तमाम सेटिंग्स वगैरह वो करेगी और कोई इशू आता है तो वो रिज़ॉल्व करेगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है। तो ये पैनल शुरू में बेहतर होता है क्योंकि वो आपको मैनेज भी नहीं करना पड़ता और कीमत भी कम होती है। अभी नुकसान की बात करें तो पैनल में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो कंपनी की सेटिंग्स हैं, जो उनकी प्रोफाइलिंग है, जो उन्होंने जिस तरह भी की हुई है उसी के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, जो उन्होंने अपनी सेटिंग्स रखी हुई हैं और जिस तरह का नेट उसमें उन्होंने दिया हुआ है वो उसी पे चलेंगे। सबसे पहली चीज़, आपकी मर्ज़ी का नेट नहीं जाएगा आपकी यूज़र को, कंपनी की मर्ज़ी का नेट जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि पैनल में अक्सर ये होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनीज़ होती हैं वो कुछ अरसे के बाद आपको तंग करना शुरू कर देती हैं, आपका नेट स्लो होना शुरू हो जाएगा या फिर कभी रुकावटें, कभी मसले मसाइल। जब भी कंपनी के ऊपर इंटरनेट का यूज़र का लोड बढ़ेगा तो वो अपनी बैंडविड्थ बढ़ाएंगे नहीं, आगे से आपकी बैंडविड्थ कम कर देंगे, तो आपके यूज़र्स को इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो पैनल के ऊपर आप एक किस्म के कुछ हद तक मोहताज होते हैं उस इंटरनेट कंपनी के। अगर तो वो इंटरनेट कंपनी अच्छी है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, तो फिर तो वो काम अच्छा चलेगा आपका। तो बेहतरीन मशवरा यही है कि शुरू में कुछ अरसे के लिए पैनल ले लें, इसमें आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें समझ भी आ जाएंगी और दूसरा ये कि आपकी कीमत भी कम रहेगी जिसमें आपका नुकसान नहीं होगा। तो जब चीज़ें समझ में आ जाएं, यूज़र कुछ बन जाएं, आपके 40, 50 या 60 क्रॉस कर जाएं, तो उसके बाद आप उस बैंडविड्थ के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं और साथ ही आपने अपना माइक्रोटेक राउटर बोर्ड लगा के उसको सीख के आगे फिर अपना इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर देना है। तो ये तफसील थी एक कंपनी से नेट लेने की। 2 तरह का नेट ले सकते हैं, पैनल या बैंडविड्थ, दोनों की मैंने तफसील से आपको समझा दिया है। और आगे रेट्स फिर आपने तय कर लेने हैं उनके।
हर कंपनी का रेट अलग होता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक कंपनी का रेट बता देता हूँ तो जो आपके इलाके में होंगे उनके रेट्स डिफरेंट होंगे। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो और आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।